कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो बारिश में अपने मदर के साथ कहीं पर जा रहा होता है और इस बच्चे का नाम इचिको होता है। तभी इचिको नदी के किनारे एक लड़की को देखता है जो बारिश में अकेले खड़ी होकर भीग रही होती है। इचिको उस लड़की को देख अपना अम्ब्रेला उसे देने के लिए जाता है। ऐसा करते हुए देख इचिको की मदर उसे रोकती है क्योंकि उन्हें कोई लड़की नजर नहीं आ रही होती है। तभी वो लड़की इचिको की तरफ देखती है जिससे इचिको बेहोश हो जाता है और उसकी मदर वहीं घायल होकर मर जाती है। दरअसल ये लड़की एक इविल स्पिरिट होती है जो इचिको की मदर को मार देती है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब इचिको बड़ा हो गया होता है और अब इचिको हर उन आत्मा को देख सकता है जो भटक रहे होते हैं, लेकिन इचिको उन आत्माओं की हेल्प करता है। इसके बाद जब इचिको अपने घर जाता है तब वो अपने कमरे में एक लड़की को देखता है और इस लड़की का नाम रुकिया होता है और उससे कहता है तुम कौन हो जो मेरे कमरे में आई हो। ये बात सुन रुकिया हैरान हो जाती है क्योंकि उसे बस मरे हुए लोग ही देख सकते हैं और रुकिया एक सोल रीपर होती है जो इविल स्पिरिट को मारती है। तभी रुकिया को अपने डिवाइस में पता चलता है कि कोई इविल स्पिरिट यहाँ पर आ रहा है। उसी वक्त इचिको को अपने सिस्टर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जिसकी आवाज सुन वो तुरंत नीचे जाता है और अपने सिस्टर से पूछता है तुम क्यों चिल्ला रही थी, जिस पर वो कहती है मुझे कोई डरावनी आवाज सुनाई दी जिससे मैं डर गई। तभी वो इविल स्पिरिट यहाँ पर आ जाता है और वो इचिको के सिस्टर को पकड़ लेता है। ये देख इचिको तुरंत उस मॉन्स्टर के पास जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी रुकिया आ जाती है और इचिको को रोकती है और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर इचिको के सिस्टर को बचाती है और इचिको को इस इविल स्पिरिट के बारे में बताती है कि इस इविल स्पिरिट का नाम होलो है जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सोल के प्रेशर से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आया है तुम्हारा सोल लेने के लिए। तभी मॉन्स्टर इचिको को खाने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है। ये देख रुकिया इचिको को बचाती है और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर उसे दूर करती है, लेकिन मॉन्स्टर रुकिया को पकड़ लेता है और उसके पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख रुकिया मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर उसे दूर कर देती है और खुद दूसरी तरफ गिर जाती है, लेकिन अब रुकिया घायल हो गई होती है जिससे वो इचिको से कहती है मैं अब इस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकती, अगर आज हम इस मॉन्स्टर से नहीं लड़े तो ये हम सभी को मार देगा। ये बात सुन इचिको कहता है कोई तरीका तो होगा जिससे हम इस मॉन्स्टर से लड़ सकेंगे, जिस पर रुकिया कहती है तुम्हें एक सोल रीपर बनना होगा जिससे तुम इस मॉन्स्टर को मार पाओगे। ये बात सुन इचिको कहता है ये कैसे होगा, जिस पर रुकिया कहती है मेरे इस तलवार को अपने चेस्ट के ऊपर मारो जिससे मेरा पूरा पावर तुम्हारे अंदर चला जाएगा और तुम एक सोल रीपर बन जाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं किए तो मॉन्स्टर हम सभी को मारकर हमारा सोल ले लेगा। उसी वक्त मॉन्स्टर इन सभी को मारने के लिए आता है। ये देख इचिको तुरंत तलवार को अपने चेस्ट पर मारता है। तभी हम एक सफेद रोशनी को देखते हैं जिसके अंदर से इचिको निकलता है जो अब एक सोल रीपर बन गया होता है। तभी हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो रुकिया के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। ये देख इचिको अपने तलवार से मॉन्स्टर के हाथ को काट देता है। तभी रुकिया इचिको की तलवार को देखती है और सोचती है कि इचिको का सोल प्रेशर बहुत ज्यादा था जिससे उसकी तलवार इतनी बड़ी हो गई। उसी वक्त मॉन्स्टर इचिको के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। ये देख इचिको मॉन्स्टर को बीचों बीच से काट देता है जिससे मॉन्स्टर मर जाता है। इसके बाद अगली सुबह हम इचिको को देखते हैं जब वो सोकर उठता है तो सोचता है लगता है मैं सपना देख रहा था। ये सोच जब वो नीचे जाता है तभी वो अपने घर को टूटा हुआ देखता है जिससे उसको समझ आ जाता है कि वो सपना नहीं हकीकत था। लेकिन इचिको के फादर और सिस्टर को कुछ भी याद नहीं होता। वो सोचते हैं कि कोई ट्रक उनके घर से लड़ गया है। इसके बाद इचिको जब अपने स्कूल जाता है तभी उसके क्लास में रुकिया आती है जो अब इचिको की न्यू क्लासमेट होती है और वो इचिको को देख तुरंत उसे पकड़कर स्कूल के छत के ऊपर लेकर जाती है और उससे कहती है मेरा पावर मुझे वापस करो जिससे मैं अपने दुनिया में जा पाऊंगी। ये बात सुन इचिको कहता है तुम्हारा पावर कहाँ पर है मुझे नहीं पता। ये बात सुन वो कहती है मेरा पावर तुम्हारे सोल के अंदर है और तुम एक सोल रीपर हो। ये बात सुन वो कहता है मैं एक सोल रीपर नहीं हूँ, जिस पर रुकिया इचिको को बताती है तुम्हारा सोल एक रीपर में बदल गया है लेकिन अब मुझे मेरा पावर वापस चाहिए। ये बोल रुकिया इचिको के चेस्ट पर मारती है जिससे इचिको एक सोल रीपर में बदल जाता है। रुकिया इचिको की तलवार को लेकर कहती है इसे मेरे चेस्ट पर मारो जिससे मेरी पावर मुझे वापस मिल जाएंगी। ये बात सुन इचिको तलवार को रुकिया के चेस्ट पर मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं लगता। तभी रुकिया को पता चलता है कि इचिको का एनर्जी लेवल डाउन हो गया है जिससे वो सोचती है मुझे अब इचिको को ट्रेनिंग देना होगा क्योंकि इचिको तभी मेरा पावर मुझे वापस कर पाएगा जब उसका सोल पूरे फुल एनर्जी में होगा। तभी रुकिया इचिको से कहती है तुम मेरे जगह पर काम कर सकते हो, मैं तुम्हें वो सब बताऊंगी जो एक सोल रीपर करता है और अब तुम इविल स्पिरिट से लड़ोगे और उन्हें मारोगे। ये बात सुन इचिको कहता है मुझे ये सब नहीं करना, मुझे तुम्हारा पावर लौटाना है। तुम्हारा एनर्जी लेवल बहुत कम है जिससे होलो मॉन्स्टर यानी इविल स्पिरिट पकड़कर तुम्हें मार देगा अगर तुम अपने एनर्जी लेवल को नहीं बढ़ाए। ये बात सुन इचिको कहता है मुझे अपना एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, जिस पर रुकिया कहती है तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ये बात सुन इचिको वापस अपने क्लास में चला जाता है। इसके बाद रात में जब इचिको अपने घर जाता है तो वो अपने कमरे में अलमारी के अंदर रुकिया को देखता है जिससे देख वो डर जाता है। तभी रुकिया इचिको से कहती है मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि तुम्हें ट्रेनिंग दे सकूं जिससे तुम्हारा एनर्जी लेवल बढ़ जाए। उसी दौरान इचिको के रूम में उसके फादर आ जाते हैं जिन्हें देख इचिको तुरंत अलमारी के दरवाजे को बंद कर देता है। ये देख इचिको के फादर को लगता है कि इचिको किसी लड़की को अपने कमरे में छिपाया है जिससे वो इचिको को मारते हैं और अलमारी के अंदर देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता और वो इचिको से कहते हैं अगर तुम अपने कमरे में किसी भी लड़की को लाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोल वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब
इचिको अलमारी के अंदर देखता है तो वो उसके अंदर रुकिया को देखता है जो बस इचिको को ही दिख रही होती है। तभी इचिको रुकिया से कहता है जल्दी मेरे कमरे से बाहर जाओ, जिस पर वो इचिको से कहती है जब तक मैं तुम्हें सोल रीपर नहीं बना दूंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसके बाद हम अगली सुबह इचिको को देखते हैं जो सो रहा होता है। तभी रुकिया तैयार होकर इचिको के पास आती है और उसे उठाकर ट्रेनिंग के लिए लेकर जाती है और अब इचिको का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इचिको ट्रेनिंग को सही से नहीं कर पाता, जिससे वो गुस्सा होकर अपने स्कूल चला जाता है। लेकिन रुकिया उसे पकड़कर फिर से ट्रेनिंग करने के लिए लेकर आती है, लेकिन इचिको ट्रेनिंग को नहीं कर पाता क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम होता है। तभी रुकिया इचिको को लकड़ी के स्वॉर्ड से मारती है, जिससे इचिको पागल होकर रुकिया के ऊपर अटैक करने लगता है उसे मारने के लिए। लेकिन इचिको रुकिया का कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद रुकिया एक शॉप जाती है और इस शॉप का ओनर रुकिया के ट्रैकिंग डिवाइस का बैटरी देता है और रुकिया से कहते हैं तुम अपना पावर किसी इंसान को दे दी हो, इसलिए तुम्हारी फैमिली तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही है। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यह शॉप का ओनर है कौन। दरअसल ये भी एक सोल रीपर है जो रिटायर हो गया है। दूसरी तरफ हम रुकिया के सोल रीपर की फैमिली के हेड को देखते हैं। तभी हम उनके पीछे एक लड़के को देखते हैं जो एक सोल रीपर होता है जिसका नाम रेंजी होता है और वो अपने हेड से कहता है मैं रुकिया को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। और हमें पता चला है कि रुकिया अपना पावर किसी इंसान को दे दी है। ये बात सुन हेड कहता है जाओ उस लड़के को मारकर रुकिया का पावर मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद हम रात में इचिको को देखते हैं जो अपने स्कूल से घर जा रहा होता है। तभी इचिको को एहसास होता है कि मेरे अगल बगल कोई स्पिरिट है, जिस पर इचिको कहता है जो भी है मेरे सामने आओ। ये बात सुन रेंजी इचिको के सामने आता है और उससे पूछता है रुकिया कहाँ पर है, जिस पर इचिको कहता है मैं किसी रुकिया को नहीं जानता। ये बात सुन रेंजी गुस्सा हो जाता है और इचिको के ऊपर अटैक करने लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि इचिको जानता है। लेकिन इचिको रेंजी के अटैक से बच जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी रेंजी उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए जाता है। तभी रेंजी के ऊपर मैजिकल रो से कोई अटैक करता है, जिसे देख रेंजी डरकर छिप जाता है और इचिको इसका फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो वो रुकिया से पूछता है आज जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो मैं एक रेड हेयर वाले सोल रीपर से मिला जो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहा था। जब मैंने उसे कुछ नहीं बताया तो वो मुझे मारने वाला था और मुझे उससे पता चला है कि तुम यहाँ पर ग्रांड होलो मॉन्स्टर को मारने के लिए आई हो जो सभी इविल स्पिरिट की हेड है और इसलिए वो सोल रीपर तुम्हें ढूंढ रहा था। ये बात सुन रुकिया कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद अगली सुबह जब इचिको अपने स्कूल जाता है तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम असीदा होता है और वो इचिको से कहता है तुम एक सोल रीपर हो। ये बात सुन इचिको डर जाता है और उससे कहता है तुम पागल हो, क्या बोल रहे हो। तभी असीदा इचिको से कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे सोल के पास हाई स्पिरिचुअल प्रेशर है जो सारे इविल स्पिरिट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और मुझे ये भी पता है कि वो लड़की एक सोल रीपर है जो इंसानों की तरह नजर आती है। इतना बात सुन इचिको असीदा को शांत करता है। तभी इचिको असीदा से कहता है मैं तुम्हें 1 साल से देख रहा हूँ लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये बात सुन दोनों स्कूल के छत पर जाते हैं जहाँ इचिको असीदा से पूछता है तुम मुझे कैसे जाने कि मैं एक सोल रीपर हूँ, जिस पर असीदा कहता है मैं कौन सी ट्राइब का हूँ जो सोल रीपर को मारते हैं क्योंकि उन लोगों ने हमारे फैमिली को मारकर खत्म कर दिया। तभी असीदा इचिको को अपना एरो वाला पावर दिखाता है और ये देख इचिको को पता चल जाता है कि कल रात असीदा ने उसे बचाया था। उसी वक्त असीदा कहता है जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पास हाई स्पिरिचुअल पावर है जिससे मैं अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पास चला आया। ये देख असीदा अपने एरो से इचिको के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है जिससे इचिको अपने सोल रीपर के रूप में आ जाए, लेकिन इचिको सोल रीपर के रूप में नहीं आ पाता। तभी हम रुकिया को देखते हैं जिसके ट्रैकिंग डिवाइस में उसको पता चलता है कि कोई होलो मॉन्स्टर किसी सोल के पीछे पड़ा हुआ है, जिससे बचाने के लिए वो तुरंत इचिको के पास जाती है और उसके चेस्ट के ऊपर अटैक करती है जिससे वो सोल रीपर में बदल जाता है। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके पीछे एक इविल स्पाइडर मॉन्स्टर पड़ी होती है। ये देख इचिको तुरंत उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है लेकिन इचिको उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाता। उसी वक्त यहाँ पर रेंजी आ जाता है और वो स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर उसे एक ही बार में मार देता है क्योंकि रेंजी का स्पीड बहुत फास्ट होता है और रेंजी इचिको के ऊपर अटैक करता है जिससे इचिको दूर चला जाता है। लेकिन रुकिया इचिको को रेंजी से बचाती है। तभी रुकिया रेंजी से पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो कहता है इस लड़के को मारकर तुम्हारा पावर वापस लौटाने के लिए। तभी यहाँ पर सोल रीपर का हेड आता है जो सभी सोल रीपर से बहुत पावरफुल होता है और ये हेड रुकिया का भाई होता है जो रुकिया से कहता है तुमने अपना रूल क्यों तोड़ा, जिस पर वो कहती है अगर उस दिन मैं अपना पावर इस लड़के को नहीं दी होती तो होलो मॉन्स्टर हमें मार देता। ये बात सुन रुकिया का भाई कहता है अगर तुम सोल सोसाइटी वापस चलना चाहती हो तो तुम्हें इस लड़के को मारना होगा जिससे तुम अपना पावर वापस पालोगी। ये बात सुन रुकिया कहती है अगर मैं ऐसा की तो ये लड़का मर जाएगा, हम लोग तो इंसानों को नहीं मारते। जिस पर रुकिया का भाई कहता है अगर तुम ऐसा नहीं की तो कोई मॉन्स्टर तुम्हें पकड़कर मार देगा और हम ऐसा नहीं चाहते। ये बोल दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह जब इचिको अपने स्कूल जाता है तो इचिको के चोट को देख सभी दोस्त उसके परेशान हो जाते हैं। तभी हम रुकिया को देखते हैं जो बेचारी बहुत परेशान होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना है। फिर हम रात में इचिको को देखते हैं जब वो रुकिया से बात करने की कोशिश करता है तो उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, जिससे वो तुरंत अलमारी के अंदर देखता है तो उसके अंदर रुकिया नहीं होती। ये देख इचिको रात के वक्त ही रुकिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है और हर उस जगह पर जाता है जहाँ पर रुकिया गई होती है। इसके बाद वो असीदा के पास जाता है और उससे पूछता है रुकिया कहाँ पर है, जिस पर वो कहता है मुझे नहीं पता। ये बात सुन इचिको तुरंत उस शॉप के पास जाता है और शॉप के ओनर से रुकिया के बारे में पूछता है। ये बात सुन शॉप का ओनर इचिको से बताता है वो तुम्हें बचाने के लिए अपने भाई के पास गई है सिटी के छोर तक। दूसरी तरफ हम रुकिया को
देखते हैं जो अपने हेड यानी भाई से कह रही होती है, मैं यहाँ ग्रांड होलो फिशर को मारने के लिए आई थी जो सभी स्पिरिट होलो को इस दुनिया में भेज रही है हम सभी के सोल को चुराने के लिए। तभी रुकिया कुछ सोचती है और अपने भाई से कहती है क्यों ना हम ग्रांड होलो फिशर मॉन्स्टर को इचिगो से मरवाएं, उसके बाद मैं अपना पावर उससे ले लूंगी। ये बात सुन हेड कहता है तुम मेरा बात नहीं मानोगी, तुम उस लड़के को बचाने के लिए ऐसा कर रही हो। ये बात सुन रेंजी इचिगो को मारने के लिए जाता है क्योंकि रुकिया अगर अपने पावर को नहीं पाई तो ग्रांड फिशर मॉन्स्टर उसे मारकर खा जाएगी, इसलिए दोनों सोल रीपर परेशान होते हैं। तभी इचिगो यहाँ पर आ जाता है जिसे देख रेंजी उसे मारने के लिए जाता है। ऐसा करते हुए देख हेड रेंजी को रोकता है और कहता है चलो मैं भी देखूं ये लड़का ग्रांड फिशर मॉन्स्टर को कैसे मारता है। ये बात सुन इचिगो रुकिया से कहता है रुकिया मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट करवाओ, मैं देखता हूँ ग्रांड फिशर मॉन्स्टर तुम्हें कैसे मारता है, मैं उस मॉन्स्टर को मारकर खत्म कर दूंगा। और अब रुकिया इचिगो को ट्रेनिंग देने लगती है और इचिगो को ग्रांड फिशर के बारे में बताती है। ग्रांड फिशर मॉन्स्टर सभी स्पिरिट्स की रानी है जो सभी एविल स्पिरिट्स को इस दुनिया में भेजती है। और अब इचिगो ट्रेनिंग को अच्छे से करने लगता है और उसकी स्पीड भी फास्ट होने लगती है क्योंकि इचिगो बहुत मन से ट्रेनिंग कर रहा होता है। और अब इचिगो पूरी तरह से तैयार होता है ग्रांड फिशर इविल स्पिरिट से लड़ने के लिए। इसके बाद रात में जब इचिगो अपने घर जाता है तो उसको पता चलता है कि कल मेरे डैड की एनिवर्सरी है और वो एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक प्लेस डिसाइड करते हैं जहाँ सब मिलकर पार्टी कर सके। और अगली सुबह इचिगो अपने पूरे परिवार के साथ उस जगह पर जाता है। तभी इचिगो के सिस्टर को रोड पर एक लड़की दिखती है जो अकेले खड़ी होकर रो रही होती है। दूसरी तरफ हम रुकिया को देखते हैं जिसे ग्रांड फिशर के बारे में पता चल जाता है जिससे वो तुरंत इचिगो के पास जाती है। तभी हम इचिगो के सिस्टर को देखते हैं जो उस लड़की के पास जाती है उसे शांत करवाने के लिए। उसी वक्त ये छोटी लड़की एक ग्रांड फिशर डीमन में बदल जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। तभी इचिगो और रुकिया भी यहाँ पर आ जाते हैं। उसी दौरान इचिगो उस छोटी सी लड़की को देखता है जिससे उसको पता चलता है कि इसी ने मेरे मदर को मारा है। तभी इचिगो भी अपने सिस्टर को देख लेता है जिससे ये इविल स्पिरिट पकड़ी होती है। ये देख इचिगो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसी वक्त रुकिया इचिगो के चेस्ट पर मारती है जिससे वो सोल रीपर में बदल जाता है और इचिगो अपने पावर से ग्रांड फिशर डीमन को मारता है जिससे उसकी दोनों सिस्टर बच जाती हैं। तभी डीमन इचिगो के मदर के रूप में सामने आ जाती है जिससे डीमन उसे अपने वश में करके मार सके। लेकिन तभी रुकिया को पता चल जाता है जिससे वो इचिगो को होश में लेकर आती है और अब इचिगो गुस्सा होकर ग्रांड फिशर डीमन के ऊपर अटैक करने लगता है क्योंकि यही इविल स्पिरिट उसके मदर को मारी थी। दूसरी तरफ हम रेंजी और हेड को देखते हैं जिसे ग्रांड फिशर डीमन के बारे में पता चल जाता है। तभी हम ग्रांड फिशर मॉन्स्टर को देखते हैं जो सिटी के अंदर आकर सब कुछ खराब करने लगता है। लेकिन कोई भी नॉर्मल पर्सन इस मॉन्स्टर को नहीं देख पाता, उन्हें लगता है कि तूफान आ गया है। तभी मॉन्स्टर इचिगो को मारने की कोशिश करता है लेकिन इचिगो बच जाता है। पर तभी मॉन्स्टर इचिगो को पकड़ लेता है और उसके ऊपर अटैक कर उसे मारने वाला होता है। ये देख असीदा अपने मैजिकल रो से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है जिससे इचिगो बच जाता है। लेकिन अब मॉन्स्टर असीदा को मारने के लिए जाता है। ये देख इचिगो अपने तलवार से मॉन्स्टर के फेस के ऊपर अटैक कर देता है जिससे उसकी तलवार उसके फेस के आर पार हो जाती है जिससे ग्रांड फिशर मॉन्स्टर मर जाता है। उसी वक्त यहाँ पर रेंजी आता है जो असीदा को पीछे से मार देता है। ये देख इचिगो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो उसके दोस्त को मारा होता है। तभी सोल रीपर का हेड रुकिया से कहता है मैं अब तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ इसे मार दो क्योंकि रीपर और इंसान कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन रुकिया अपने हेड की बात नहीं मानती। ये देख रुकिया का भाई रेंजी से कहता है इन दोनों को मार दो। ये बात सुन इचिगो रेंजी से लड़ने लगता है और अब रेंजी और इचिगो में बहुत जोरों की लड़ाई होने लगती है। तभी रेंजी अपने पावर से अपने तलवार को बढ़ाकर इचिगो के ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन इचिगो एक ही बार में अपने तलवार से रेंजी की तलवार को तोड़ देता है और रेंजी के ऊपर अटैक कर उसे घायल कर देता है। ये देख रुकिया का भाई इचिगो को मारने के लिए आता है लेकिन इचिगो सोल रीपर के हेड से मुकाबला कर ही नहीं पाता क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है। इचिगो घायल होकर भी हेड से लड़ने की कोशिश करता है। ये देख हेड उसे एक ही बार में मारकर घायल कर देता है। तभी रुकिया इचिगो से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से लड़ने की। दरअसल रुकिया इचिगो को बचाने के लिए ऐसा करती है क्योंकि उसका भाई बहुत फास्ट होता है और रुकिया अपने भाई से कहती है अब मैं अपने पावर को वापस लेने जा रही हूँ। ये बोल वो अपनी तलवार को अपने चेस्ट पर मारती है जिससे उसका पावर वापस आ जाता है और अब रुकिया एक सोल रीपर में बदल जाती है। और इसी जगह से सीन चेंज होता है और हम इचिगो को देखते हैं जो सो रहा होता है। जब उसे होश आता है तो वो सोचता है लगता है मैं सपना देख रहा था। लेकिन उसके डैड कहते हैं तुम 6 दिन से बेहोश थे। फिर जब इचिगो अपने स्कूल जाता है जहाँ पर इचिगो के फ्रेंड उसको देख बहुत खुश हो जाते हैं। तभी इचिगो असीदा से मिलता है और उसे अपना दोस्त बनाता है। लेकिन इचिगो को अपने पास्ट पे यकीन नहीं होता, वो सोचता है लगता है मैं सपना देख रहा था। जब वो अपने नोटबुक को ओपन करता है तो उस पर रुकिया कुछ लिखी हुई होती है जिससे उसको यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं हकीकत था और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक गाइस बाय बाय, टाटा, टेक केयर।